हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। आज हम डे 14 में पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल व्यूज, जो डीबीएमएस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जो स्पेशली एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्यू होता क्या है। ठीक है, व्यूज क्या होते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। ठीक है, तो वैसे ही ये व्यू क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे कुछ केसेस में इट इज़ नॉट डिजायरेबल फॉर ऑल यूजर्स टू सी द एंटायर लॉजिकल मॉडल। जैसे हम किसी को हमको पूरा डाटा शो नहीं करना होता है पूरा टेबल ही फॉर्म में, हमको बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ उसको दिखानी होती है। ठीक है, जैसे मुझे सिर्फ अगर किसी का आईडी नेम और डिपार्टमेंट नेम उसको शो करना है। ठीक है, तो मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे कंसिडर अ पर्सन हु नीड्स टू नो एन इंस्ट्रक्टर नेम एंड डिपार्टमेंट बट नॉट द सैलरी। ठीक है, तो ये मैं एसक्यूएल क्वेरी लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ व्यू लेवल पे काम करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ व्यू करना है। तो व्यू क्या है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टू हाइड सर्टेन डाटा फ्रॉम द व्यू ऑफ सर्टेन यूजर्स। ठीक है, मतलब कोई जो एक वर्चुअल टेबल जो है वो बना देते हैं। ठीक है, उसको हम व्यू कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा डाटा शो नहीं होता है, सिर्फ जो हमको दिखाना होता है वही उसमें शो होता है। ठीक है, और एनी रिलेशन दैट इज नॉट ऑफ द कंसेप्चुअल मॉडल बट इज मेड विजिबल टू अ यूजर एज अ वर्चुअल रिलेशन। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ व्यू। ठीक है, तो व्यू क्रिएट करने का एक सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट व्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये व्यू नेम है। ठीक है, एस, और फिर उसके बाद क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी वही सेलेक्ट फ्रॉम वेयर जो एसक्यूएल में हमने देखी थी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्यू एक्चुअल टेबल क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, व्यू जो है वो एक्चुअल टेबल क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ क्वेरी को स्टोर करता है। ठीक है, क्वेरी को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे once a view is defined, the view name can be used to refer to the virtual relation that the view generates. ठीक है, और rather a view definition causes the saving of an expression, the expression is substituted into the queries using the view. ठीक है, जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने एक व्यू बनाया। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्रिएट व्यू फैकल्टी। ठीक है, व्यू क्या बनाया, फैकल्टी एस, फिर उसमें हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी सेलेक्ट आईडी नेम डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टेबल। ठीक, तो इसमें हमने सिर्फ क्या शो किया है, आईडी नेम और डिपार्टमेंट नेम विदाउट देयर सैलरी। ठीक है, सैलरी हमने शो नहीं करी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो कि हमको इंस्ट्रक्टर निकालने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्टर के नेम फाइंड करने जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट से। ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम फैकल्टी और डिपार्टमेंट नेम बायोलॉजी। तो यहाँ पर क्या शो हुआ, हमको सिर्फ नेम। ठीक है, तो ये व्यू लेवल का काम करेगा। तो व्यू लेवल में हमको कैसे लिखना है, क्रिएट व्यू। ठीक है, जैसे व्यू डिफाइंड यूजिंग अदर व्यूज, तो इसमें हमने क्रिएट व्यू करा फिजिक्स फॉर 2009। ठीक है, और फिर उसमें सेलेक्ट किया कोर्स डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, सेक्शन आईडी, बिल्डिंग और रूम नंबर, और किस टेबल से, कोर्स टेबल से और सेक्शन टेबल से। ठीक है, ये यहाँ पर इन दोनों का ज्वाइन हो गया। ठीक है, और कोर्स डॉट कोर्स आईडी इक्वल टू सेक्शन डॉट कोर्स आईडी। ठीक है, ये दोनों कोर्स आईडी जो है कॉलम, ये कोर्स टेबल में भी है और सेक्शन टेबल में भी है। ठीक है, ऐसे हमने डिपार्टमेंट में फिजिक्स ले लिया, सेमेस्टर फॉल हो गया और ईयर 2009। ठीक है, तो हमको सिर्फ व्यू किसका करना था, फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, फॉल, सेमेस्टर और ईयर 2009, बस इतना हमको व्यू करना था। तो इससे इस क्वेरी से हमको सिर्फ उतना ही व्यू होगा। ठीक है, उतना ही शो होगा। ठीक है, तो पूरा डाटा शो नहीं होगा, सिर्फ इसमें हमको जितना दिखाना है वो है। ठीक है, मतलब हम ओरिजिनल टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो एक क्वेरी है इनमें हम ओरिजिनल टेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू डिफाइंड यूजिंग अदर व्यूज। ठीक है, अब ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, मतलब एक व्यू दूसरे व्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे वन व्यू में बी यूज इन द एक्सप्रेशन डिफाइनिंग अनदर व्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक व्यू है रिलेशन V1। ठीक है, इज सेड टू बी डिपेंड डायरेक्टली ऑन अ व्यू रिलेशन V2 इफ V2 इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन डिफाइनिंग V1। मतलब कि एक व्यू रिलेशन है V1। ठीक है, वो किस पर डिपेंड है, डायरेक्टली V2 पे, जो V2 व्यू है, नेक्स्ट जो दूसरा व्यू है। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि कोई ना कोई एक्सप्रेशन जो है V1 का वो V2 में, या फिर V2 का V1 में, ठीक है, उसमें शो है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, क्रिएट व्यू फिजिक्स फॉर 2009 वॉटसन। ठीक है, अब इसमें वॉटसन भी आ गया, तो फिजिक्स तो क्या हो गया, डिपार्टमेंट नेम, फॉल क्या है, सेमेस्टर, 2009 ईयर हो गया, और वॉटसन क्या हो गया, बिल्डिंग का नाम। ठीक है, तो मैंने क्रिएट व्यू करा। ठीक है, उसमें क्वेरी लिखी। ठीक है, डाटा लिया और उसमें मैंने इसको सिर्फ इतना शो कर दिया जितना मुझे शो करना था। ठीक है, ये मेरा व्यू लेवल। ठीक, तो मतलब एक व्यू दूसरे व्यू पर डिपेंड कर सकता है, तो इसको बोलते हैं व्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर व्यू V2 को यूज़ करता है तो V1 डिपेंड्स ऑन V2। ठीक है, व्यू V1 जो है वो डिपेंड होगा व्यू V2 पर। कब, जब V1 क्या करेगा, V2 को, जो व्यू V2 है उसको यूज़ करेगा।
ठीक है। तो अगर कोई व्यू खुद पर डिपेंड करे तो वो रिकर्सिव व्यू होता है, ठीक है। अ व्यू रिलेशन वी इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ इट इज डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। अगर वो खुद पे डिपेंड करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिकर्सिव। तो ये बात ध्यान रखना, रिकर्सिव क्या होता है, जो व्यू खुद पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो वो व्यू डिपेंडेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू एक्सपांशन के, जो हमने ये एग्जांपल देखे, ठीक है। इसको और आगे देखते हैं व्यू एक्सपांशन को। जब हम किसी क्वेरी में व्यू यूज करते हैं तो एसक्यूएल इंटरनली उस व्यू की डेफिनेशन को एक्सपांड कर देता है, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप, जब तक कोई व्यू नेम बचा ना रहे, ठीक है, ये तब तक चलेगा, जब तक व्यू रिकर्सिव नहीं है, ठीक है। जैसे इसको देखते हैं, अ वे टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ व्यूज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर व्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेट व्यू v1 बी डिफाइंड बाय एन एक्सप्रेशन e1, ठीक है। एक्सप्रेशन है e1, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं, जो कंटेन दैट में इटसेल्फ कंटेन यूज ऑफ व्यू रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, फाइंड एनी व्यू रिलेशन vi इन e1 और रिप्लेस द व्यू रिलेशन vi बाय द एक्सप्रेशन डिफाइनिंग vi, ठीक है, अंटिल नो मोर व्यू रिलेशंस आर प्रेजेंट इन e1, ठीक है। मतलब जब हम किसी क्वेरी में व्यू यूज करते हैं तो एसक्यूएल इंटरनली उस व्यू की डेफिनेशन को एक्सपांड कर देता है, स्टेप बाय स्टेप, जब तक कोई व्यू नेम बचा ना रहे। ये तब तक चलेगा जब तक व्यू रिकर्सिव नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अपडेटिंग अ व्यू, ठीक है, किसी व्यू को अपडेट करना, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम व्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, व्यू को भी अपडेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम फैकल्टी व्यू में इंसर्ट करें, ठीक है, इंसर्ट इनटू फैकल्टी वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या क्या उस फैकल्टी की, ठीक है। तो ये 30765, ये कोई इसका नंबर होगा, आईडी नंबर, ग्रीन और म्यूजिक, ठीक है। तो ये हमको इंस्ट्रक्टर रिलेशन में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली डाटा ओरिजिनल इंस्ट्रक्टर टेबल में इंसर्ट होगा और एसक्यूएल ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो हम किसी वी को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सम अपडेट्स कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड यूनिकली, ठीक है, लेकिन हर अपडेट पॉसिबल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हर अपडेट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर व्यू मल्टीपल टेबल से बना है तो एसक्यूएल कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टीपल टेबल से, ठीक है, तो व्यू जो है वो, सॉरी, एसक्यूएल जो है वो कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। व्यू मल्टीपल टेबल से बनाए तो एसक्यूएल कंफ्यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर बिल्डिंग के बेसिस पर डिपार्टमेंट डिसाइड करना हो, ठीक है, बिल्डिंग के बेसिस पर डिपार्टमेंट डिसाइड करना हो और मल्टीपल डिपार्टमेंट सेम बिल्डिंग में हो, ठीक है, तो एसक्यूएल यूनिकली डिसाइड नहीं कर पाएगा। जैसे क्रिएट व्यू इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर इन्फो एज सेलेक्ट आईडी नेम और बिल्डिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है, एक तो इंस्ट्रक्टर और एक और डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तो व्यू लेवल था, लेकिन अब हमको इंसर्ट करना उसमें इनटू इंस्ट्रक्टर इन्फो और वैल्यूज ये दी हुई है, ठीक है। तो उसमें डिपार्टमेंट इफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन टेलर, टेलर में अगर और भी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और व्हाट इफ नो डिपार्टमेंट इज इन टेलर, कि टेलर में अगर कोई डिपार्टमेंट ही ना हो, ठीक है। दोनों केस हो सकते हैं, अगर बिल्डिंग के बेसिस पर डिपार्टमेंट डिसाइड करना हो और मल्टीपल डिपार्टमेंट सेम बिल्डिंग में हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्डिंग हो ही नहीं, जैसे जो टेलर, ठीक है, वो मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो एसक्यूएल यूनिकली डिसाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए मोस्टली एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशंस जो होते हैं वो सिर्फ सिंपल व्यूज पर अपडेट अलाउ करती है, ठीक है, इस पर अलाउ करती है सिंपल व्यूज पर। तो मोस्ट एसक्यूएल इम्प्लीमेंटेशंस अलाउ अपडेट्स ओनली ऑन सिंपल व्यूज। द फ्रॉम क्लॉज हैज ओनली वन डाटाबेस रिलेशन और सेलेक्ट क्लॉज कंटेन्स ओनली एट्रीब्यूट नेम्स ऑफ द रिलेशन एंड डज नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन एग्रीगेट्स और डिस्टिंक्ट स्पेसिफिकेशन। तो ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम क्लॉज जो है सिर्फ एक डाटाबेस रिलेशन पे होता है और सेलेक्ट क्लॉज क्या कंटेन करता है, एट्रीब्यूट नेम्स किसके, रिलेशन के, जो जिनका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है, एग्रीगेट नहीं होता और डिस्टिंक्ट स्पेसिफिकेशन भी नहीं होता, ठीक है। और एनी एट्रीब्यूट नॉट लिस्टेड इन द सेलेक्ट क्लॉज कैन बी सेट टू नल और क्वेरी डज नॉट हैव अ ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, ठीक है, हैविंग क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एंड सम नोट एट ऑल, ठीक है, सम नोट अलाउड एट ऑल, मतलब अगर हम एक ऐसे व्यू में इंसर्ट करें जिसमें कंडीशन है, ठीक है, जैसे क्रिएट व्यू हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर्स एस, अब सेलेक्ट एस्टेरिक्स मतलब सारा डाटा फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वे डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू हिस्ट्री, ठीक है। और हम बायोलॉजी का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो लॉजिकल एरर क्रिएट करेगा, इसलिए सब व्यूज अपडेटेबल नहीं होते, ठीक है। मतलब अगर हम हिस्ट्री हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर है, अगर हम उसमें बायोलॉजी का इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस हिस्ट्री का ही इंसर्ट करेंगे तो वो एरर नहीं करेगा, ठीक है, एरर शो नहीं करेगा, ठीक है, तो इजीली अपडेट हो जाएगा। और एक और टॉपिक देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मटेरियलाइज्ड व्यूज, मतलब नॉर्मल व्यू वर्चुअल होता है, ठीक है, लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू जो है वो एक्चुअल फिजिकल टेबल क्रिएट करता है, ठीक है, क्रिएट अ फिजिकल टेबल। जो मटेरियलाइज्ड व्यूज होता है वो क्या करता है, एक्चुअल फिजिकल टेबल क्रिएट करता है विद स्टोर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट को भी स्टोर करता है, कंटेनिंग ऑल द टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी डिफाइनिंग द व्यू, ठीक है।
और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ओरिजिनल टेबल अपडेट हो जाए तो मटेरियलाइज्ड व्यू आउटडेटेड हो सकता है, ठीक है। नीड टू मेंटेन द व्यू बाय अपडेटिंग द व्यू वेन एवर द अंडरलाइंग रिलेशंस आर अपडेटेड, ठीक है। तो आज हमने सीखा व्यू क्या होता है, क्रिएट व्यू सिंटेक्स, और व्यू डिपेंडेंसी, व्यू एक्सपांशन, ठीक है, और अपडेट रूल्स, और लास्ट में मटेरियलाइज्ड व्यूज, ठीक है। तो ये टॉपिक्स एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरी और एसक्यूएल क्वेरी दोनों में आता है, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करना, और